हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आज के इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 3227 वावल्स गेम इन स्ट्रिंग। आई होप यू हैव ऑलरेडी रेड दिस क्वेश्चन, बट कोई ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। इतना सिंपल होने वाला है कि मीडियम टैक्ट कहने को आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग ए गेम ऑन अ स्ट्रिंग। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस. Cool. Alice and Bob will take turns playing the following game where Alice starts first. First is Alice's turn. She has to remove any non-empty substring from S that contains an odd number of vowels. On the Bob's turn, it removes a non-empty substring from S that contains an even number of vowels. ठीक है. The first player who cannot make a move on their turn loses the game. We assume that both Alice and Bob play optimally. Return true if Alice wins the game and false otherwise. English vowels, we know already, A I O U. ठीक है. ये बेसिकली कह रहा है कि एक स्ट्रिंग गिवन होगा आपको एस, उसमें से एलिस एंड बॉब अपने टर्न में एक स्ट्रिंग रिमूव करेंगे. दैट स्ट्रिंग हैज टू बी नॉन एम्प्टी, मतलब ऐसे नहीं कि एम्प्टी स्ट्रिंग रिमूव कर रहे हैं फिर तो ये कभी भी एंड ना होने वाला गेम चलता रहेगा. तो बोल रहा है कि एटलीस्ट कोई एक कैरेक्टर हो ऐसा सबस्ट्रिंग, वो सबस्ट्रिंग मतलब समझ रहे हो ना, कंजिक्यूटिव, जैसे आई से लेके जे तक, मतलब आई+1 ऐसे करते करते J-1 और जे. तो कंजिक्यूटिव कैरेक्टर के सेट को वो उठाएगा और वो उसे रिमूव कर देगा. बट द कंडीशन इज एलिस जब रिमूव कर रहा है उस एस आई से लेके एस जे तक के कैरेक्टर जो भी होंगे उसमें ऑड नंबर्स ऑफ वावल्स होने चाहिए. ठीक है, ऑड नंबर्स ऑफ वावल्स होने चाहिए. जब बॉब रिमूव कर रहा है इवन नंबर ऑफ वावल्स होने चाहिए. और ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल टर्म पे मान लो कि वावल्स ऐसे है ही नहीं, इवन नंबर ऑफ वावल्स, मान लो कि एक सिंगल ए बचा हुआ है बॉब के टर्न में, तो वो ऑब्वियसली दो वावल वाले सबस्ट्रिंग कभी रिमूव कर नहीं पाएगा. ये तो इवेंचुअली बॉब विल लूज द गेम. हाँ सॉरी. इस हिसाब से जो हारता है उसके बेसिस में हमें बताना है कि एलिस जीती कि नहीं जीती. बस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है. ट्रू मीन्स एलिस विंस, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है. क्वेश्चन तब तक कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब तक हमें ये सेंटेंस नहीं बताया जाता. अब देख रहे हो ना कि अब एलिस को नहीं पता क्या उठा सकती है. मतलब मान लो कि यहाँ पर एक ए है, यहाँ एक ए है, यहाँ एक ए है, मल्टीपल कैरेक्टर्स इन बिटवीन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. उससे बस अगर सिंपल कमांड दिया गया होता कि जस्ट रिमूव ए कैरेक्टर सबस्ट्रिंग ऑफ व्हिच हैविंग सबस्ट्रिंग ऑफ व्हिच हैविंग नंबर ऑफ वावल्स इन ऑड. मान लो कि या तो ऐसा कुछ सबस्ट्रिंग रिमूव करती जिसमें एक ए आ रहा है, या फिर तीनों वाला रिमूव करती. बट जब हमने उसे बोल दिया कि ऑप्टिमली खेल रहे हैं, मतलब ऑप्टिमली अगर मेंशन नहीं है उसका ये मतलब होता है कि वो ये नहीं सोच रही कि मेरा करंट मूव अगले बॉब के लिए बेनिफिशियली बेनिफिट बेनी क्या बोलते हैं उसे, बेनिफिट देगा या लॉस देगा. ठीक है, मतलब वो अगर उसके पास ऑप्शन था कि एट ए टाइम ही एक ए सारे उठा दे और साथ ही एक एस, मतलब जो तीन एज है ना सारे ही पिक कर दे, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी नो सबस्ट्रिंग्स एंड देयर विल बी नो वावल्स लेफ्ट फॉर बॉब. और बॉब जब आके देखेगा कि बोलेगा कि यार यहाँ पे तो जीरो नंबर वावल्स है, एंड इवेंचुअली बॉब विल लूज. बट ये जो हम कर रहे हैं ना कि what how is it going to profit me मतलब the current player, and how will it make losses for other player. ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं ऑप्टिमली खेलना. ठीक है, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू विन और अगले का खराब हो अपना बढ़िया हो, इस हिसाब से ऑप्टिमल गेम प्लान शुरू होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जब उसने बोल दिया तो हमारे पास दो केसेस आ गए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वावल्स, लाइक हाउ मेनी वावल्स आर देयर, नंबर ऑफ वावल्स कितना हो सकता है. इधर इट कुड बी ऑड, इधर इट कुड बी इवन. और हमें पता है एलिस इज गोइंग टू मेक द फर्स्ट टर्न. तो मैंने जब कहा कि अगर मुझे ऑप्टिमली पिक करना है, मैं अपना विन का देखूंगा और बॉब के लूज होने का देखूंगा. एलिस के पीओवी से हम देख रहे हैं. ठीक है, एलिस के पीओवी से हम देख रहे हैं अभी करेंटली. अगर ऑड नंबर वावल्स है, हमारा कंडीशन क्या था, वी हैव टू रिमूव ए नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग विच कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ वावल्स. एलिस का ये कंडीशन है. तो मैं बोलूंगा अगर ऑड है ना, देन लेट्स जस्ट रिमूव द ऑल ऑफ इट. मैं सारे के सारे रिमूव कर दूंगा जैसे इस केस में था.
मैं बोलूंगा कि ये पूरा ही मैं हटा दूंगा, तो इसके चलते सब स्ट्रिंग कोई भी बचे डजेंट मैटर, हमें नंबर ऑफ वावल्स से कंसर्न है। आप इसे एज ए होल स्ट्रिंग सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ भी करो, बट 3 ए जितने भी हैं और नंबर ऑफ वावल्स हैं उन सबको इंक्लूड करके रिमूव कर दो सब स्ट्रिंग को। दैट इज वॉट एलिस इज गोइंग टू डू, बिकॉज इवेंचुअली दिस विल लीड कि बॉब के पास कोई इवन नंबर ऑफ वावल्स बचेगा ही नहीं। कूल। ऐसे ही इवन वाला केस अगर होता तो सोचो आप क्या करते। आप सोचो आपके पास फर्स्ट टर्न है, अगले को हराना है। मैं इवन नंबर में से क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि अगर मान लो कि इवन ऐसे 4, 6, 8, 7 ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो, वो अगर आ जाता है तो मैं 4 के 4 तो सारे नहीं उठा सकता। लेट्स से कि 4 है अभी करेंटली, 4 नंबर ऑफ वावल्स आर देयर। मैं बोलूँ कि 4 तो मैं पिक कर नहीं सकता, देन हाउ मच शुड आई टेक। मैं बोलूंगा कि क्या क्या ले सकता हूँ, 1 या फिर 3। कुल। अगर मान लेता हूँ बचेगा क्या, 3 बचेगा। बॉब अगले टाइम पे क्या करेगा, 2 ले लेगा, उसके बाद भी 1 ही बचेगा। कुल। तो ये ऐसा सिचुएशन है कि दूसरे ऑड के लिए भी, अब सोचो ना कि एक इवन में से आप ऑड रिमूव कर दिए, तो दैट इज व्हाट ऑड इज रिमेनिंग देयर। सो कभी भी ऐसा नहीं, इवन में से अगर आप इनिशियली भी समझ लो ना कि इवन में से कभी भी आप ऑड सब्ट्रैक्ट करके अगेन, समझो समझो, इवन था, माइनस ऑड करा और ई डैश बन गया जो कि नाउ एक ऑड है, और इससे कभी भी आप इवन नंबर पिक करके जीरो करा नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना कि जैसे 4 था, -1 करके मैंने 3 छोड़ दिया, 3 से कभी ऐसा कोई इवन नंबर एग्जिस्ट करेगा नहीं कि जो इसे जीरो कर दे। ऑब्वियसली 3 अपने आप में एक ऑड है। तो कहने का ये भावार्थ है यहां पे कि वी कैन सिंपली टेक n-1 of vowels, just a simple thing, either one or you can make multiple steps. I'm just going to make it a very less number कि मैंने बोला कि n-1 नंबर ऑफ वावल्स पिक कर दो। मतलब अगर 4 है तो 3 एलिस ने पिक कर दिया, एक बचा बॉब के लिए, पिक नहीं कर पाएगा, इवेंचुअली एलिस विंस। तो मतलब दोनों ही रास्ते से जहां पर ऑड नंबर ऑफ वावल्स और इवन नंबर ऑफ वावल्स है, इन एनी सिचुएशन एलिस इज गोइंग टू विन। But there is only one edge case, that if at the very initial phase itself no vowels left, ठीक है, मतलब कोई वावल ही नहीं था, मतलब बी बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ दे दिया, सॉरी ई तो अपने आप में वावल है, एफ, ठीक है। इसमें इनिशियल लेवल से ही कोई जीरो नंबर ऑफ वावल्स आर देयर, सो एलिस लूज इन दिस केस। That condition is number of vowels has to be 0. This was it. इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ऑप्टिमली नहीं होता तो हम ये नहीं सोचते कि मेरा करंट स्टेप अगले को कैसे इंपैक्ट कर रहा है या मेरे को खुद को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। आई शुड बी जस्ट फोकसिंग ऑन की ऑड नंबर पिक कर रहा हूँ, इवन नंबर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही था, एंड इन दैट वे ऑल्सो वही वही जीतती है, एलिस ही जीतती है, ठीक है। तो इसका अगर कोड देखें तो मैंने क्या करा, एक मैप कर दिया कि मैं तो चेक करूंगा ना AEIOU है या नहीं है, ठीक है। मैं फिर क्या कर रहा हूँ, जो गिवन स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर CH को पिक कर रहा हूँ और मैं अपने V वेक्टर में चेक कर रहा हूँ क्या मेरा जो कैरेक्टर आया होगा इन 5 में से किसी के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है, अगर कर रहा है, देन मेक द काउंट ब्रेक, मतलब आप वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट काउंट प्लस प्लस कर दो, ब्रेक कर दो। इसके बाद वो अगेन एक अनदर कैरेक्टर पिक करेगा, वो देखेगा क्या इन 5 में से मैच कर रहा है। ऐसे करते करते मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, गिवन स्ट्रिंग एस में से नंबर ऑफ वावल्स के फ्रीक्वेंसी इस काउंट वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या अगर ये जो होता है ना कि अगर ये ट्रू होता है, अगर ट्रू होता है तो 1 रिटर्न जाएगा, अगर ये फॉल्स होता है तो 0 रिटर्न जाएगा। मतलब अगर काउंट 0 हो सकता है या फिर काउंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 को मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, या फिर आप टर्नरी ऑपरेटर लिख सकते हो या फिर इफ एल्स करके रिटर्न कर सकते हो, दैट्स अप टू यू टोटली गाइस, ठीक है। सो दिस वाज इट। मैंने बस काउंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अगर 0 है, आई जस्ट रिटर्न द ट्रूथ इन इट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ इन इट की काउंट इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। वी आर डूइंग नथिंग बट ट्रैवर्सिंग ओवर द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, नहीं स्ट्रिंग के लेंथ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, एंड स्पेस वी आर टेकिंग इज ऑर्डर ऑफ 5, दैट इज कांस्टेंट।
इतना ही था। और बाकी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, ये तो बेकार सा क्वेश्चन है, बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सवाल लगाते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, कुछ बताना, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करते रहो। आपका अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है अभी। अगर आप फाइनल ईयर में हो देन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको रियलाइज हो रहा है कि सितंबर का मंथ चल रहा है। अदरवाइज नहीं है तो समझ लो कि बहुत डेड मोमेंट आने वाला है। अगर आप 3 और अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स अगर ग्राइंड नहीं करते हो तो आप इवेंचुअली प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सफर होने वाला है। मतलब सफर इन द टर्म्स कि आपको नींद नहीं आएगी, प्लेसमेंट कंपनी भी नहीं हो पा रही हो, क्योंकि आप ओवरनाइट कितना ही पढ़ लोगे। एग्जाम्स नहीं है कि मैं जाकर रट के लिख लिया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो इट्स बेस्ट टाइम फॉर यू कि भाई आप कुछ भी करो, ट्राई करो, इंटर्नशिप लगे नहीं लगे डजेंट मैटर, अपस्किल करते रहो, कुछ भी एक डोमेन कब पकड़ रहे हो उस डोमेन पे काम करते रहो, ठीक है। मतलब ये करो कि लैग मत करो अपने प्रैक्टिस में और किसी में भी, ठीक है ना। कंटिन्यू करते रहना। कुछ भी परेशानी है, दिक्कत है, लेट मी नो एनीवे, ठीक है। सी या देन टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।